हेलो गाइस, आज हम वापस से अपने रिवीजन क्लास को आगे चलाते हैं। ठीक है, लास्ट हमने 5 वीडियो डाल दिया, 6 पार्ट है इसका और इस धीरे धीरे करके अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है जी, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो मेन टॉपिक है वो कहीं ना कहीं डिवेंचर में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन शेयर और डिवेंचर में कॉमन है। हम डिवेंचर में भी कर लेंगे बट स्टिल शेयर में भी कर लेना चाहिए, कुछ भी छोड़े ना। ठीक है, आज का जो पॉइंट है वो है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने अभी तक जो करा था वो क्या करा था, जब हमने शेयर इशू कर रहे थे किस पे इशू कर रहे थे, हम कैश पर इशू कर रहे थे। लेकिन अब जो हम शेयर इशू करेंगे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है के बदले में, मतलब कि आपने कुछ दिया उसके बदले में मैंने कुछ दिया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या है, अब हम शेयर को इशू कर रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम शेयर इशू करेंगे उसके बदले में कैश नहीं मिलेगा, किसी और पर्पस के लिए हम इशू करेंगे। वो हो सकता है हमने एसेट्स परचेज कर ली, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए प्रोमोटर्स को पे कर दिया या अंडर राइटर्स को पे कर दिया, वो अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं अगर हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं एसेट्स को या फिर बिजनेस को। ठीक है, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ते हैं। देखिए इसकी दो एंट्रीज होती हैं, लिखी तो मैंने तो है, तीन है। ए पार्ट ए रहा और बी पार्ट ए रहा। ए पार्ट में क्या है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस में ये वाली एंट्री पास होगी, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स में ये वाली एंट्री पास होगी। पहले तो मैं बात करता हूं, अगर मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूं, किस पे, एसेट्स परचेज करता हूं और उसको उसके बदले में मैंने पैसे ना देके शेयर्स दे देता हूं, होता है ना ऐसा, शेयर्स ही दे दिए। मैंने कहा कि 10 लाख की मैंने मशीन परचेज करी, तो 10 लाख पे ना करके मैंने क्या कर दिया, 10 लाख के मैंने शेयर्स उसको इशू कर दिए। ठीक है जी, ऐसी पेमेंट करी जा सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने परचेज करा एसेट्स को, तो क्या एंट्री बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सन्ड्री एसेट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एसेट्स आ रही है और एसेट्स का आना डेबिट होता है। ठीक है, और वेंडर अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि वेंडर का मतलब क्या होता है, जिससे हमने सामान खरीदा है। अब जिससे हम सामान खरीदेंगे उसको पेमेंट करने की हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो ये हमने क्या कर लिया, एसेट्स को परचेज कर लिया है। समझ में आ गई बात, हमने यहाँ पे एसेट्स को क्या कर लिया है, एसेट्स को कर लिया परचेज, ये हमने परचेज की एंट्री पास कर दी। अब हम बात करते हैं, अब जब परचेज कर लिए तो उसके बाद हम उसको पेमेंट भी करेंगे वेंडर को। तो वेंडर को पेमेंट कैसे जाएगी, ऑन पेमेंट ऑफ वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो ऐसा हो जाए कि क्या बोलते हैं, जो वेंडर को हमने पेमेंट करी है, वेंडर को पेमेंट जो हमने करी है शेयर्स में भी दिया है और कुछ पैसा हमने बैंक के थ्रू दे दिया, चेक के थ्रू दे दिया। ठीक है, तो चेक के थ्रू देंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारा पैसा क्या, और शेयर्स इशू कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मान लो अगर शेयर्स को किस में इशू कर दिया है, प्रीमियम में, तो क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो सकता है आ भी जाए और ना भी आए, क्योंकि अगर प्रीमियम पे इशू नहीं करेंगे तो बट ऑब्वियस है वो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसको और अच्छे से हम समझेंगे किसमें, जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका एक, देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 18 लाख। ठीक है, 18 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई है टू मिस्टर एक्स, टू नहीं लिखना था यहाँ पे, फ्रॉम मिस्टर एक्स लिखना था, फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स से परचेज कर लिया और उसको इशू करा एंड इशूड टू हिम इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 रुपए का इक्विटी शेयर था, उसको हमने इशू करा है। अब वो इशू कितने पे करा है, पहला केस मैंने मान लिया 100 रुपए का और दूसरा केस मान लिया मैंने 120 रुपए का। ठीक है, 120 रुपए का एक बार 100 रुपए का इशू करेंगे और एक बार 120 रुपए का इशू करेंगे। उससे पहले ऊपर क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर इशूड। हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कितने पैसे के लिए मुझे शेयर्स को इशू करना है, और इशू प्राइस का मतलब क्या, कितने में मैंने शेयर इशू करा है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इशू प्राइस है। ठीक है जी, ये आपका डिवेंचर में भी सेम है, बस शेयर्स की जगह डिवेंचर आ जाएगा, और जनरली डिवेंचर में ही पूछा जाता है, लेकिन किस्मत खराब हो जाए तो वो शेयर्स में ही पूछा जा सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और किस्मत तो खराब ही है। एंट्रीज की बात करते हैं, एंट्रीज, पहली एंट्री क्या पास होगी, जो यूनिवर्सल एंट्री पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम क्या है, टू मिस्टर एक्स। कितने की मशीन मैंने परचेज करी, 18 लाख और 18 लाख एल है वो। ठीक है, बीइंग द मशीनरी परचेज्ड। अब मैं सेकेंड एंट्री पास करता हूं। ठीक है, सेकेंड एंट्री पास करते टाइम हम ध्यान रखेंगे, पहले हम फर्स्ट इशू कर रहे हैं एट रुपीज 100। 100 रुपए में मैंने 100 रुपए वाला शेयर था और 100 रुपए में मैंने क्या कर दिया, उसको इशू कर दिया है। तो यहां पे हमको पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड।
कितने शेयर हमने क्या करने हैं, इशू करने हैं। परचेज कंसिडरेशन कितने का है, फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन है 18 लाख, इशू प्राइस कितना है 100 रुपए। इसको सॉल्व करो तो आ गए 18,000। तो 18,000 इक्विटी शेयर्स को हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं हम, इशू की एंट्री पास करते हैं। देखिए जी क्या एंट्री पास होगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 18,000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, 18 लाख और 18 लाख। बीइंग द शेयर शेयर इशूड टू वेंडर। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा केस था। अब हम बात करते हैं, इसी में हम दूसरी बात करेंगे किसकी, कि अब जो शेयर है वो कितने में इशू होता है आपका, 120 रुपए में, एट ₹120। पहली वाली एंट्री तो सेम ही रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज आएगा सिर्फ सेकंड एंट्री में। ठीक है, पहली वाली तो सेम ही रहेगी, मशीन भी तो परचेज कर ही रहे हैं। एंट्री क्या पास हो जाएगी, जब इसकी एंट्री पास करने आएंगे तो क्या लिखेंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो जी, अब अगर शेयर को किस में इशू करा गया, यहाँ पे प्रीमियम में इशू करा गया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितना शेयर इशू कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कितना था 18 लाख, ये अच्छे से लिख देता हूँ, 18 लाख डिवाइडेड बाय शेयर इशू प्राइस कितने का हो जाएगा, अब 120 का इशू प्राइस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 120, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 शेयर्स। कितने शेयर कंपनी इशू करेगी, अब यहाँ पे 15,000 शेयर्स इशू करेगी, तो कायदे से इसको पैसे तो 18 लाख ही देने। कैलकुलेशन देखो जरा, कितना आएगा, 15,000 शेयर्स, 100 रुपए की फेस, यहाँ पे तो हमेशा याद रखना फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होता है, 15,000 टू 100, 15 लाख, और यहाँ पे 15,000 शेयर्स, 20 रुपए का प्रीमियम है तो 20 रुपए यहाँ पे 3 लाख। ठीक है जी, तो ये है आपका, अगर जो शेयर्स है उसको किस में इशू करा गया, उसको इशू करा गया आपका प्रीमियम में। ठीक है, ये तो नॉर्मल केस था। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग द शेयर इशूड टू वेंडर, इशूड टू वेंडर। ठीक है, ये तो नॉर्मल केस था। तो अब हमने ये कौन सा पार्ट कर लिया जिसमें हमने सिर्फ एक मशीन लिया, सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट्स परचेज करा है। अब हम बात करेंगे जहां पर हम पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या है, कायदे सीधी सी बात है, बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट्स भी आएगी और लाइबिलिटीज भी आएगी। अगर एसेट्स आएगी तो डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटीज आएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अभी रेड वाले को मत देखना, और टू वेंडर अकाउंट, जितने की पेमेंट जाएगी वेंडर को, तो ये वहां पे आ जाएगा वेंडर अकाउंट। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है और डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड का क्या आ जाएगा, गुडविल के नाम से आएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है एसेट्स को डाल के और आपकी क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो क्रेडिट साइड में जो वो आएगा, क्या नाम है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे हम, कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो गुडविल आएगा, सॉरी क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपकी गुडविल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो कैपिटल रिजर्व का आपका वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, अब मान लो लाइबिलिटी ये वाली साइड क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, और डेबिट साइड छोटी है, मान लो इसको मिला के ये लाइबिलिटी आती है 1 लाख, ये आती है 4 लाख, और वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख की, तो इन टोटल देखा जाए तो 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं हम। क्रेडिट साइड 5 लाख आ रहा है और इधर आ रहा है 4 लाख, तो 1 लाख से गुडविल आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, हमने कायदे से जो पैसा दिया 4 लाख दिया, 1 लाख की लाइबिलिटी थी, 4 लाख की एसेट्स थी, तो कायदे से एसेट्स का कितना पैसा पे करना चाहिए था, 3 लाख रुपए पे करना चाहिए था। 4 लाख की एसेट्स में से 1 लाख रुपए माइनस कर दो लाइबिलिटी का, तो 3 लाख रुपए पे करना था, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 4 लाख रुपए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल होगी, उसकी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ एक तरह से। ठीक है,
और अगर क्रेडिट साइड आती है तो कैपिटल लेजर बन जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फायदा सा है, या एक तरह से ये कह लो रिजर्व क्रिएट करके रख लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट होता रहता है। पहले ये एंट्री पास कर देंगे और फिर हम वेंडर को पेमेंट करने की एंट्री पास कर देंगे। नॉर्मल वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर बैंक के थ्रू पे करें तो टू बैंक अकाउंट, और शेयर के थ्रू पे करें तो शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, XYZ लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड से क्या करा है, परचेज करा है। ठीक है, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2.5 लाख, मतलब कि कितने में परचेज कर रहे हैं हम उसको, 2,50,000 में रिसीव पे कर रहे हैं, सॉरी ले रहे हैं। XYZ लिमिटेड पेड रुपीज 30,000 फ्रॉम बैंक ड्राफ्ट, मतलब कि बैंक XYZ लिमिटेड जो बिजनेस परचेज कर रहा है वो 30,000 रुपए किसके थ्रू पे कर रहा है, बैंक के थ्रू। एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब कि जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,50,000 इन टोटल दे रहे थे बी लिमिटेड को। हाँ, बी लिमिटेड को 2,50,000 दे रहे थे, उसमें से 30,000 क्या होता है, 30,000 आपका बैंक के थ्रू पे होता है, और बचे हुए 2,20,000 किसके थ्रू पे होते हैं, आपके इक्विटी शेयर्स के हिसाब से। एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, और उसको कितने में इशू करा जा रहा है, 10% के प्रीमियम पे, इसका मतलब 11 रुपीज पे इशू करा जा रहा है। ठीक है, एसेट्स क्या दे रखे, प्लांट एंड मशीन दे रखा P&M, मतलब प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग दे रखा 90,000, डेटर दे रखे 30,000, कैश दे रखा 20, स्टॉक दे रखा 50,000, क्रेडिटर्स दे रखे आपके 20,000 के। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज पास कर देते हैं। पहले तो हम बिजनेस परचेज की एंट्री पास करते हैं। ए पार्ट, जितनी भी एसेट्स उसको डेबिट कर दो, प्लांट एंड मशीनरी P&M अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, अमाउंट लिखना भूल गया, अमाउंट भी लिखते हैं। 90,000 की प्लांट एंड मशीनरी, 90,000 का बिल्डिंग, 20,000 का कैश, और स्टॉक कितने का आपका, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने का है, 50,000 से। बचे हुए कहां जाएंगे आपके, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स में कितना पैसा जाएगा, 20,000, और टू वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम क्या है, बी लिमिटेड, कितना जाएगा, 2,50,000 पे करने थे। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2,50,000 हमको वेंडर को पे करने हैं, तो 2,50,000 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे करना है टोटल, टोटल करो जरा, 90, 90, 180, 2 लाख, 2,50,000, ये आ रहा 2,70,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20,000 से आपकी गुडविल खुल जाएगी। क्लियर है पॉइंट, 20,000 से क्या आ जाएगी आपकी गुडविल आ जाएगी। कुछ मिस तो नहीं हो रहा, 90, 90, 130, और सॉरी डेटर रह गया, डेटर का अमाउंट लिखना ही भूल गए हम, कुछ मिस हो रहा था, वही मैं कह रहा हूँ। स्टॉक, कैश, स्टॉक और डेटर लिखना भूल गए थे। डेटर भी दे रखा क्वेश्चन में, डेटर अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000 से। ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू वी लिमिटेड अकाउंट, क्रेडिटर्स में 20,000 आ जाएगा, और बी लिमिटेड में कितना आ जाएगा, 2,50,000। अब कायदे से इस तरफ का टोटल करते हैं, 90, 90, 180, 2 लाख, 2,50,000, 2,80,000। इस तरफ का टोटल आ रहा है 2,80,000 एसेट साइड का, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 2,80,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,70,000। तो अभी भी 10,000 का गैप आ रहा है क्रेडिट साइड, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर 10,000 से। ठीक है, मतलब इस वाले केस में क्या होता है, एसेट्स ज्यादा थी और लाइबिलिटीज आपकी क्या थी, कम थी, तो इस केस में 10,000 आपका ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब हम पेमेंट की बात करते हैं, इसको पे कर देते हैं बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड अकाउंट, सॉरी एंट्री, बी पार्ट डालते हैं, ए पार्ट की एंट्री ये नहीं, और बी पार्ट एक और पास करते हैं। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसकी नरेशन आप लिख लेना, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या कहता है, 30,000 में बैंक के थ्रू पे करा, और बचे हुए जो पैसे थे वो इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो टू बैंक अकाउंट। देखो कायदे से इसको देना था, कायदे से जो इसको देना था वो देना था 2,50,000, बैंक के थ्रू कितना पे कर दिया हमने, 20,000, 20,000 सॉरी 30,000 पे कर दिया। बचे हुए पैसे हमने किसके थ्रू पे कर रहे हैं, हम बचे हुए पैसे पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के हिसाब से। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर इशूड,
नंबर ऑफ शेयर इशू, कायदे से मैं कितने शेयर कितने अमाउंट के लिए शेयर इशू कर रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए तो टोटल देने थे, लेकिन उसमें 30,000 मैंने बैंक के थ्रू पे कर दिए हैं, तो कितना पे करना है, सिर्फ 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 रुपीज, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर था, 10 रुपए का 10% प्रीमियम था, इट मीन 1 रुपए का प्रीमियम, तो कायदे से जो शेयर इशू हो रहा है वो 11 रुपीज में हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20,000 शेयर्स, ठीक है। 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमाउंट कैसे टोटल करेंगे, वापस से वही सेम चीज, 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक था, यहाँ पे तो हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ पे 20,000 शेयर्स थे और 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 20,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम करते हैं जब हम प्रोमोटर्स को इशू करते हैं और अंडरराइटर्स को इशू करते हैं। चलिए जी, अब हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस वाला, और अगर हम शेयर्स किसको इशू कर रहे हैं, प्रोमोटर्स को, और एक जगह इशू करेंगे अंडरराइटर्स को, ठीक है। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर जो कंपनी शुरुआत करते हैं ना, जो कंपनी की नींव रखते हैं, तो उस टाइम पे वो कुछ खर्चे करते हैं जिसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो प्रोमोटर्स होते हैं वो जनरली कौन होते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, जो शुरुआत के जो बंदे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स, ठीक है। तो कंपनी उनको क्या करती है, उनको उन्होंने जो खर्चे पहले दिए होते हैं, कंपनी बनाने से पहले फोटोकॉपी कराना, आरओसी के पास रजिस्टर करवाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जो खर्चे दिए होंगे ना, उसके लिए क्या करती है कंपनी, उनको पे ऑफ करती है, ठीक है। तो कंपनी पे ऑफ कैसे कर रही है, शेयर्स देके, ना कि कैश देके, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की जगह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम लिख सकते हैं, ये रहा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो प्रोमोटर्स अकाउंट, हमने पैसा ड्यू कर दिया और उसके बाद फिर प्रोमोटर को हम शेयर के थ्रू पे कर देंगे, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी करा था सेम वैसे ही है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। एक्स लिमिटेड इशूड 2500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज फुल्ली पेड अप टू प्रोमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। उन्होंने जो सर्विस दी थी कंपनी बनने से पहले, उसके बदले में क्या कर दिया कंपनी ने, इशू कर दिया है इक्विटी शेयर्स। तो क्या एंट्री पास होगी, सीधी सी बात है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, सिंपल। और फिर दूसरी एंट्री क्या पास हो जाएगी, नरेशन लिख लेना, एक जगह लिख दिए। उसके बाद प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि कितना पैसा इशू करा है, 2,500 शेयर्स इशू करे थे 10 रुपए पे, तो कायदे से 2,500 इंटू में 10, तो 25,000 रुपीज कहीं ना कहीं एक्सपेंस होगा, क्योंकि 25,000 पे करे तो बट ऑब्वियस 25,000 का एक्सपेंस होगा और 25,000 पे कर दिए गए, ठीक है जी। ये हो गया सिंपल, ये हो गया खत्म तुम्हारा। अब हम बात करते हैं अंडरराइटर्स की। इशू टू अंडरराइटर्स का मतलब क्या होता है, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, देखो जैसे कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो उनको मिनिमम 90% की सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे, उनको मिनिमम कितनी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, 90% की। तो कई बार कंपनी को अपने ऊपर डाउट होता है कि भाई 90% सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कंपनी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो रिफंड करने से अच्छा वो क्या करती है, किसी कंपनी को दे देती है, कंपनी को कहती है कि भाई तुम कर लेना, किसी कंपनी को हायर कर लेती है अंडरराइटर्स के थ्रू, कहती है कि आप हमारे शेयर्स बेच देना। कंपनी क्या करती है, जैसे मान लो ये एक्स लिमिटेड थी, इसने वाई लिमिटेड एक अंडरराइटिंग सर्विस देने वाली कंपनी थी, इसने सारे शेयर्स वाई लिमिटेड को बेच दिए, कहा आप हमारे शेयर्स बिकवा दो, ठीक है। अब जब वाई लिमिटेड बिकवाने जाती है तो ये वाई लिमिटेड की जिम्मेदारी बन जाती है कि पब्लिक से ये 90% सब्सक्राइब करवा ले। अगर मान लो 90% सब्सक्राइब नहीं हुए
तो जितने भी 90% से जितना अमाउंट कम रहेगा वो सारे के सारे वाई लिमिटेड खरीदेगी, मतलब कि जो अंडर की कंपनी है ना वो खरीद लेगी। समझ में आ गई बात। तो ये हो जाता है, तो इसलिए कंपनी सेफ एंड साइड खेलने के लिए क्या करती है, अंडर को इशू कर लेती है। जनरली ये वो सब कंपनियां करती हैं जिनको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, या ये कह लो मतलब कि शेयर्स को इशू करने के जो चोचलेबाजी उनसे निपटना नहीं पड़ता, तो अंडर की कंपनी को हायर कर लेती है, तो उनको कमीशन दे रही है। ठीक है, अंडर को देखो एक्स लिमिटेड, उसको एंट्री क्या बनेगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर अकाउंट। अंडर यहाँ पे क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं कि भाई हम तुम्हारा काम करवा रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। फिर अंडर को कंपनी कैश में पे कर सकती है और इस शेयर्स भी दे सकती है। तो अंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्रीज अगर पास करने पे तो एंट्रीज क्या पास होगी, देखो X Limited issued 2000 equity share of ₹10 each to underwriters for underwriting services। ठीक है, अंडरराइटिंग सर्विसेज के लिए उसने क्या करा, X Limited ने 2000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। तो क्या आएगा एंट्री, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको पे कर देंगे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कायदे से कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट, 2000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था, तो इन टोटल 20,000 और 20,000 का कमीशन देना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत जनरली ये सब पेपर में आते नहीं है, ये एमसीक्यू में अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो फिर ये आ सकता है। ठीक है जी, ये था हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश का पूरा टॉपिक, इससे पूरा कवर हो गया। आपको 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, उसके बाद आपसे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले रिवीजन के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।